नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम मसालों पर चर्चा करेंगे। मसालों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर, आज के इस शो में हम लोग मसाले पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले जीरे से शुरुआत करते हैं। गुजरात में जीरे की मौजूदा खेती में पिछले साल के आसपास ही चल रही है। सीजन के आखिरी तक खेती कैसी रह सकती है सर? देखिए, पूरे मसाले पैक की अगर बात करें तो ये जो सीजन है नवंबर दिसंबर बहुत ही क्रूशियल होता है। बिकॉज जनरली हम देखते हैं सोइंग हो जाती है और ग्रोथ की स्थिति, लेकिन इस बार अगर हम गुजरात की स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं हमने सोइंग में एक तो डिले देखा, दूसरा मॉइस्चर लेवल बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से बहुत बार होता क्या है कि क्रॉप लगाने में समय लग जाता है, टाइम लगता है। अभी जो बदलाव के नंबर देख रहे हैं आप, तो इसमें मार्जिनल चेंज है, बट जबकि मैंने जो फिजिकल ट्रेडर से अगर बात की है तो वहां पे बताया जा रहा है कि लगभग 15-20% के आसपास का कहीं ना कहीं इस बार सोइंग में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है भाव में अभी रिसेंटली हमने एक अच्छी तेजी देखी थी ब्रिज। जी बिल्कुल। यहाँ पर जीरा को लेकर सर की ये राय निकल कर आ रही है। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, थोड़ा सा एक्सपोर्ट पर बातचीत कर लेते हैं। अप्रैल से सितंबर के दौरान जीरा के एक्सपोर्ट में तकरीबन 14% की गिरावट दर्ज की गई है। सर, क्या लग रहा है आगे चलकर एक्सपोर्ट कैसा रह सकता है? देखिए, इंडिया में एक्सपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट का काफी अच्छा फोकस रहा है और साथ में रुपए में जो गिरावट थी वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। लेकिन आपको ये देखना है ग्लोबल मार्केट कैसा रहा है। ग्लोबल मार्केट में हम मिडिल ईस्ट में, चाइना में, यूएस में, यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, बट आप देख सकते हैं यूएस यूरोप वैसे ही संकट से जूझ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी कंसर्न था। चाइना, इसके खुद के प्रोडक्शन काफी अच्छे थे, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इनिशियली 2025 में हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक तो एक्सपोर्ट अच्छे देखे, लेकिन सेकंड हाफ मतलब जून के बाद से अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं हमने स्टेगनेंसी देखी, हमने गिरावट देखी। तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की वजह से फॉल है, बट कुल मिलाकर इस बार हम एक्सपेक्ट करके चलते मसालों में जो एक्सपोर्ट रहेगा वो अच्छा रहने की उम्मीद है, क्योंकि चाइना एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर नो डाउट है। लेकिन अब जैसे से स्टेबिलिटी आएगी एक्सपोर्ट कंटिन्यू मेंटेन रहेगा, लेकिन फिर भी जो आप नंबर देख रहे हो 13, 14, 15 के आसपास का, ये स्टेगनेंसी बना रहा है। तो ऑन एन एवरेज अच्छा एक्सपोर्ट रहा है। जो एवरेज आप 5 साल का देखोगे तो उसके करीब सितंबर के नंबर्स आए। अक्टूबर नवंबर तो मुझे लगता है थोड़े और इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। ये एक्सपोर्ट के आंकड़े हैं जो सर ने समझाया, हमने स्क्रीन पर भी शो किया। सर, शॉर्ट टर्म में जीरे की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा? देखिए, अगर जीरे की अगर हम बात करें तो मेरा व्यू अभी भी तेजी का है, लेकिन ध्यान रखिए जीरे के अंदर एक थोड़ा सा है कि कैरियर स्टॉक हमारे पास काफी अच्छा है, जिसकी वजह से कोई बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी बार बार में नहीं आ पा रही है। इस वक्त 21,000 का भाव है। रिसेंट जो स्विंग की न्यूज आई थी उसके हिसाब से गिरावट है। सीजनैलिटी में भी अगर आप देखते हो तो जनरली हम देखते हैं पिछले साल 23, 24, 24, 25 में भी हमने गिरावट देखी थी। तो एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट के प्राइस बहुत बड़ा फॉल लेगा। 20,000, 20,200 तक का एक बेस बन जाएगा, वहां पे आप लेके चलिए। लेकिन सीजनैलिटी में अगर आप मार्च, अप्रैल, मई की सीजनैलिटी देखते हैं तो ऑन एन एवरेज तेजी ही दिखती है। तो मुझे लगता है 20,000 के करीब मिले लेके चलिए। 19,200, 250 तक का स्टॉप लॉस रखिए। और हायर साइड पे मुझे लगता है फेज मैनर में 22,500 से 23,000 तक का लेवल तो बैर मिनिमम दिखा देगा, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ओपन अप होगा डोमेस्टिक कंजम्पशन और इंटरनेशनल कंजम्पशन ये बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। ये ओवरऑल सर की राय है। जीरे में तेजी का ही अनुमान सर की ओर से लगाया जा रहा है। तमाम फंडामेंटल्स बताए हैं, प्राइस आउटलुक समझाया सर ने, तो जीरे पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। जीरे के बाद अब हम लोग धनिया पर बातचीत कर लेते हैं। पिछले साल की तुलना में अप्रैल से सितंबर के दौरान धनिया की एक्सपोर्ट मांग में करीब 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर, आगे धनिया की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रहने की उम्मीद है? देखिए, धनिया में देखें तो मोस्टली 75-80% इंडिया का ही पार्टिसिपेट है। हालांकि 3 साल पहले हमने देखा था रोमानिया, बल्गेरिया का भी धनिया इंडिया में आ गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि जो ब्लैक सी एरिया है वहां पे लड़ाई और वेदर को देखते हुए वहां से कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा। तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्टिंग रहेगा वो इंडिया से है। और आप देख सकते हैं जनवरी से लेकर अब तक
कंसिस्टेंट हमने एक्सपोर्ट के नंबर देखे हैं। हाँ, हालांकि ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, लेकिन रुपए की गिरावट और कंसिस्टेंट डिमांड के चलते आप देख सकते हैं 3,200 के करीब ही है। इनफैक्ट सितंबर महीने में तो 4 के क्लोजर वापस पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हम एक्सपोर्ट डिमांड धनिया की कंटिन्यू मेंटेन रखेंगे, खास करके मिडिल ईस्ट, यूरोप और यूएस से इंडिया और यूएस के जो ट्रेड टेंशन है, ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग जरूर है, बट काफी हद तक ये रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के नंबर, हाँ, अभी जैसे रिजॉल्व हो जाएगा तो उसका बूस्ट मिलेगा। हो सकता है अक्टूबर के नंबर थोड़े से कम दिख जाए, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट के नंबर आगे जाके इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, आगे जाके एक्सपोर्ट्स के नंबर इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, ये सर की राय है। सर, गुजरात में धनिया की खेती में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में सर, बुआई में बढ़ोतरी का प्राइजेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पहले ये बताइएगा। साथ ही ये भी बताइए शॉर्ट टर्म में धनिया का प्राइस आउटलुक क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर सोइंग की बात करें, डेफिनेटली अगर आप YOY कंपेयर करेंगे तो आपको सोइंग के नंबर्स अच्छे दिखाई देंगे कि 62 के मुकाबले 75 क्रॉस कर गया है। बट आप देखिए, पिछले साल भी हमने सोइंग में डिले देखी थी, उसकी वजह से ये चीज है। बट जो हमने सेकेंडरी मार्केट में बात की है, तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि कम से कम 20% तक का सोइंग का एरिया कम हो सकता है। हम ओवरऑल अगर हम 20% की बात करें तो राजस्थान, गुजरात और MP तीनों बेल्ट की बात कर रहे हैं, जिसके चलते हमने प्राइजेस में 7,500 के लेवल से एक अच्छी खासी तेजी देखी। आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर जून में तो 7,200 के आसपास का भाव था, और अब हम देख रहे हैं कि प्राइजेस करीबन 11,000 का लेवल क्रॉस कर चुका है। तो जो ये तेजी आई थी वो सोइंग में कमी की न्यूज की वजह से आई है, क्योंकि मॉइस्चर लेवल अभी भी बहुत ज्यादा था। लेकिन ध्यान रखिए, इस बार मौसम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और सीजनैलिटी बताती है कि दिसंबर में हमेशा तेजी आती है। पिछले 2 साल में भी हमने तेजी देखी थी, और इसी के चलते दिसंबर और जनवरी में भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में सपोर्ट रहेगा। हालांकि आज मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, ज्यादा बड़ी मंदी नहीं दिख रही। मुझे लगता है 9,700-800 का लेवल अगर मिलता है तो लेने जैसा है। 9,200 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में 10,800 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो मुझे लगता है एक नई तेजी का आगाज रहेगा, जो 12,000 से 12,400 का लेवल भी दिखा दे, बट फरवरी तक, क्योंकि इस बार सोइंग जैसे डिले हुई तो आपकी हार्वेस्टिंग भी डिले होगी। तो मुझे अच्छी तेजी दिखती है धनिया में भी। जी बिल्कुल, धनिया में अच्छी तेजी दिखती है। ट्रेडिंग कॉल जो सर की ओर से दिया जा रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10,000 पर बाइंग है, 10,500 के टारगेट के लिए 9,800 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर ने फंडामेंटल्स भी बताए हैं, टेक्निकल लेवल्स भी समझाए, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। धनिया के बाद अब हल्दी पर बातचीत कर लेते हैं। चालू वित्त वर्ष में देखा जाए तो अप्रैल से सितंबर के दौरान हल्दी के एक्सपोर्ट में करीब 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर, आगे एक्सपोर्ट डिमांड कैसी लग रही है हल्दी में? देखिए, हल्दी में हमारा सबसे बड़ा मार्केट बांग्लादेश होता है, साथ में हम देखते हैं बाकी कंट्रीज में भी है, लेकिन टाइमिंग ग्लोबल फैक्टर तो सबके सेम ही है। तो मुझे लगता है नंबर्स भी अगर आप YOY देखोगे तो स्टैग्नेंट है, 4% के आसपास का मूवमेंट है। लेकिन आने वाले 3-4 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रमजान की डिमांड के चलते मसालों का जो एक्सपोर्ट डिमांड होती है वो जनरली जनवरी, फरवरी, मार्च में काफी अच्छी रहती है। तो मुझे लगता है वैसे भी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एवरेज के काफी ऊपर है। तो एक्सपोर्ट डिमांड तो कंसिस्टेंटली मेंटेन रहने वाली है हल्दी में। साथ में सोइंग इस बार हमने देखा एरिया तो बढ़ा था, बट जो सितंबर अक्टूबर की बरसातें थे उसमें डैमेजेस भी उतना ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ जगह पे तो 25-30% की बात कर रही है, और इसी कारणवश मैंने कहा भी था कि हल्दी में एक जबरदस्त तेजी है। जब हमने एक बैलेंस शीट शो किया था तब मैंने बताया बहुत टाइट है और तेजी आएगी। अगर आप सीजनैलिटी देखते हो हल्दी की, तो हल्दी की सीजनैलिटी में एक पिकुलरिटी चीज है ब्रिज, कि दिसंबर में आप देखो हमेशा तेजी बनती है, क्योंकि नई क्रॉप जो आनी है वो मार्च अप्रैल में फील्ड में आनी है। जनवरी एंड से आना स्टार्ट होती है, बट प्रोसेस के बाद देखेंगे तो मार्च अप्रैल में आती है। तो सीजनैलिटी में क्लियर कट था कि दिसंबर में तेजी आएगी, और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि प्राइजेस बहुत ही अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है यस, एक्सपोर्ट के नंबर और सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे हल्दी के प्राइसेस को। जी बिल्कुल, बीते कुछ महीने में अगर देखें तो हल्दी की कीमतों में अच्छी तेज़ी देखने को भी मिली है। सर ने भी समझाया। सर, आपने बताया भी दिसंबर में तेज़ी देखने को मिलेगी, क्या उसके आगे भी हम लोग हल्दी में आगे भी तेज़ी बनी रहने की संभावना देख रहे हैं? देखिए, जब भी आप एग्री कमोडिटी ट्रैक करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है सीजनैलिटी।
सोइंग कब होनी है, ग्रोथ कब है और हार्वेस्टिंग कब है। अब ग्रोथ पीरियड में वेदर कैसा रहने वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हल्दी में अब हमने डैमेजेस देखे थे, उसकी वजह से ये तेजी आई थी। लेकिन जब हम अराइवल पीरियड की बात करते हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमेशा जनरली हम देखते हैं कि नए माल की आवक रहती है। आप सीजनैलिटी में इस वक्त देख सकते हैं कि दिसंबर में कोई भी साल में आपको नेगेटिव भाव जाता हुआ दिखाई नहीं, क्योंकि ये पीरियड में कोई ना कोई वेदर रिलेटेड अगर डिस्टर्बेंस होगा तो भाव को सपोर्ट मिले। ऑन एन एवरेज हम 11 साढ़े 11% की तेजी देखते हैं। पिछले साल 9% की, उससे पिछले साल 10% की, और ये साल अब तक हमने 6%। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च देखेंगे तो जनवरी में छोटा पुल बैक आता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक आइडिया लग जाता है कि इस बार क्रॉप साइज क्या रहेगी। लेकिन फरवरी, मार्च के अंदर जनरली हम देखते हैं कि एक नए माल की आवक भी आती है और जितनी भी मसाला कंपनी है इनकी ऑर्डर बुक और रमजान की डिमांड भी आती है। तो मेरा मानना है कि अभी दिसंबर तो तेजी का रहेगा, जनवरी में थोड़ा कंसोलिडेशन, लेकिन फरवरी, मार्च तक भाव में अच्छी तेजी रहेगी, क्योंकि ओवरऑल बैलेंस शीट टाइट रहने की उम्मीद है हल्दी की। जी बिल्कुल, ओवरऑल टाइट रहने की उम्मीद है हल्दी के जो प्राइजेस के बैलेंस शीट की बात कर रहे थे हम लोग, और सर ने प्राइस आउटलुक भी समझाया आप लोगों को कि दिसंबर तक क्या होगा। सर एक में शॉर्ट व्यू दे देंगे एक बार हल्दी के प्राइस आउटलुक का। देखिए, इस वक्त अगर हम अप्रैल वायदे की बात करें तो 16,100 के करीब भाव ट्रेड कर रहा है। अच्छी रैली आ चुकी है पिछले 15 दिनों के अंदर, तो मुझे लगता है एक छोटा पुल बैक आ सकता है 15,400-500 के करीब। वहां पे आप फ्रेश पोजीशन ऐड कीजिए 14,600 के स्टॉप लॉस से। हायर साइड पे अगले 15 दिन में मुझे लगता है कि 17,400 तक का भी लेवल दिखा सकता है। बट ओवरऑल जैसे हम फरवरी, मार्च तक पहुंचेंगे तो प्राइजेस 18,500-19,000 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल है, यहाँ पर टर्मरिक का ट्रेडिंग कॉल भी स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, जिस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने हल्दी, जीरा, धनिया पर बातचीत की। सर ने प्राइस आउटलुक समझाया, फंडामेंटल्स बताया। सर टॉप एग्री कॉल्स क्या है आज के लिए, क्या सजेशन है? देखिए, आज की भी टॉप एग्री कॉल मसाला और गवार में रहेगी, जहां पे सबसे पहले अगर हल्दी की बात करें तो 16,500 में लीजिए, 16,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 17,200 तक का टारगेट रहेगा। वहीं धनिया जनवरी वायदे पे नजर रखिए, छोटा कंसोलिडेशन 10,000 के करीब है, लेके चलिए 9,800 के स्टॉप लॉस से। हायर साइड पे 10,500 का लेवल मिल जाएगा। बट गवार कॉम्प्लेक्स में दोनों की जोड़ी में एक अच्छी तेजी बनी हुई है, जहां पे 5120 पे फ्रेश एंट्री गवार से जनवरी वायदे में करके चलिए 5,040 के स्टॉप लॉस से। टारगेट 5250 का रहेगा। लेकिन गवार गम जो इंडस्ट्री का प्रतीक करता है और इंडस्ट्री में जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है गवार गम ज्यादा तेज होगी, तो 9,400 पे गवार गम लीजिए, 9,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 9,750 तक का टारगेट हम गवार गम का देखेंगे। जी बिल्कुल, ये ट्रेडिंग कॉल है जो सर की ओर से दिया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सर कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? देखिए ब्रिज, आज हमने एनसीडीएक्स के फ्यूचर्स की बात की है, जहाँ पे हल्दी, जीरा, धनिया और गवार की बात की है। मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। ध्यान रखिए, जिस ढंग से आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं वैसा ही इक्विटी और कमोडिटी दोनों मिलता जुलता ही रहता है। लेकिन रिस्क से बचने का सबसे अच्छा तरीका है स्टॉप लॉस लगाइए और आपके सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें ट्रेड करें। जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, जिन पर आप लोग भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।